हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है एग्जामपुर के जो मॉडल पेपर है उसके जो है हम इसमें मैथ के पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो मॉडल पेपर फर्स्ट के इसमें मैथ के पार्ट के हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये मॉडल पेपर पहला। आप जानते हैं कि इसमें 20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हम पढ़ते हैं भाई। करें एक 5 अंकों की संख्या, ये आपकी संख्या दी गई है, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक यक्ष का प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब कि आपको यक्ष के स्थान पर ऐसे कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया। ठीक, तो ये देखिए कह रहे हैं कि 2, 4, 7 एक्स, ये एक्स, ठीक है, और 8, और हमको 44 से क्या करना है, विभाजित करना है, और यक्ष पे पता करना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 44 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, 11 × 4 में। ठीक है, तो 11 और 4 में इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ब्रेक करेंगे इसको। तो अब देखिए पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये संख्या अगर 4 से डिविजिबल है, अगर 11 और 4 दोनों से अगर डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या 5 अंकों की जो है 44 से विभाज्य हो जाएगी। ये हम जानते हैं। तो भाई क्या करेंगे, यक्ष का मान देखिए, हम 4 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं विभाजिता का नियम कि क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 आखिरी के 2 अंक विभाजित हो जा रहे हैं 4 से, तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होती है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो ये यक्ष इधर तो 18 हो जाएगा, लास्ट के 2 अंक। तो क्या 18 4 से डिविजिबल है? नहीं है भाई, कभी भी नहीं होगा। फिर देखिए तीसरी वाला भी देख लेते हैं। यक्ष वगैरह अगर 3 रखेंगे तो 38 हो जाएगा। क्या 38 4 से डिविजिबल है? कहने का मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी देख लेते हैं, 2 रख के। ठीक है, 2 रख के भाई, तो यहाँ पे यक्ष के तो करेंगे 2, 4, 7, 2, 8 हो जाएगा। ठीक, यक्ष की तरफ पे 2 रख दिया। अब देखिए इसको 4 से डिविजन करिए, लास्ट के 2 अंक, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाई 7 चौक 28 होता है, कट गया पूरी तरह से। तो मतलब 4 से 3 डिविजिबल है। कहने का मतलब यहाँ पे अब देख लेते हैं 11 से क्या डिविजिबल है। तो हमने 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या अल्टरनेट, एक को छोड़कर जोड़ दीजिए, एक को छोड़कर जोड़ के घटा लीजिए। तो देखिए 8 7 15, 15 2 कितना होता है, 17 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और 2 बचा है 6, माइनस का घटा दीजिए, और ये डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है कि हाँ ये 11 हो गया। ठीक, तो 11 आप जानते हैं अगर घटाने पर 0 या 11 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। तो भैया 11 से 11 तो डिविजिबल है, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए यहाँ पे कहा था यदि ए का गुणा का संकेत, मतलब ए का गुणा का संकेत है, बी का मतलब क्या है, विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है, और डी जो है घटाव का संकेत है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। तो ये आपका व्यंजक दिया गया है। ठीक है, तो इसी पे रख लेते हैं भाई। देखिए 8 रख लेंगे, और ए का मतलब ए का गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ए का गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 3 लग देंगे। ठीक है, ठीक है, और सी का भाई क्या है, सी का आपका योग मतलब प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, 24 रख दिया। ठीक है, अब देखिए बी का विभाजन का है। ठीक है, विभाजन का भाग का चिन्ह लगा देंगे, बी का विभाजन 12 लिख देंगे। ठीक है, और डी का घटाव का है, डी का घटाव का मतलब 19। ठीक है, 19। ये सॉल्व कर लीजिए। बॉड मास रूल आप जानते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, ठीक है, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये रूल है। चलिए भी कर लेते हैं। तो 12 से दूना 24, 2 चला जाएगा। ठीक है, और ये 8 आप गुणा कर लेते हैं, 8 3 24, और प्लस का 2 माइनस का 19। ठीक है, ये 26 हो जाएगा, और माइनस का 19 कर लीजिए भाई, तो घटा दीजिए तो 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, घटाने पर तो ऑप्शन देखिए बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया था एक ए जो है गुणा का संकेत है, बी विभाजन का, सी ये सम्मान रख के आप इनको बॉड मास रूल लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये सरलीकरण से है, तो ये प्रश्न आपका श्योर है, इससे आना है। ठीक है, चलिए भाई देखिए ये आपका इतना का मान इसके समान है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम पहले करेंगे ये स्क्वायर वाला, जो होल स्क्वायर वाला, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए 2 - 4 है, घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस का कभी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो यहाँ आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। देखिए ब्रैकेट, और अब ये पूरा ये इतना सॉल्व कर लो, 7 ले लो, तो ये 7 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या भाई, 11 हो जाएगा। अब 11 हो जाएगा तो यहाँ देखिए 2 आगे लगा है, अभी इसको नहीं लेंगे, 3 को 2 लगा है 11, तो रखो पूरा हम करते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही आप समझ लीजिए 7, तो ये हो गया 11, तो 11 दूनी ये 2 मल्टीपल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है,
22 हो गया, ऐसे पहले कर देते हैं फिर पूरा कर देंगे, ठीक है। 22 हो गया, ठीक है भाई, तो 22 हो गया और प्लस का आपको 3 ऐड कर देना है, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। हाँ, 25 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 25 पंचे कितना होता है, 125 हो जाएगा। 125 माइनस 1, इसको ये करेंगे, ठीक है, स्क्वायर फिर लगाए ऊपर, देखिए यहाँ पे, तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। 124 का क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15,376 इसका आंसर आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, अगर ना समझ में आए तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5, ये 2 आप उतारेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 7, ठीक है, और बंद कर देंगे +3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 होल स्क्वायर। अब जैसे कि आप ऐसे सॉल्व करते चले आएंगे, तो देखिए वहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे बताया तो वैसे ही करना है। तो ये 2, ठीक है, और ये देखिए 2 2 4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट उठेगा तो ये इसके साथ प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है भाई, और प्लस का 3, तो ब्रैकेट पहले तोड़ते चले जाना है, ठीक है, माइनस का 1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, तो 5 उतारिए जाइए, और ये देखिए 7 4 11 हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट, ये इसको पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट इसके पहले लगाए थे, ये बाद में लगाए, ठीक है। तो ये 7 4 11, देखिए 11 दूना 22, ठीक है। देखिए ये 7 4 11 हो जाएगा, ये 2 बाहर है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाइए, और माइनस का 1, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। चलिए, और ये हो जाएगा देखिए 25 स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, 25 माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 हम 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भी कितना बचेगा, 124 बचेगा। 124 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 124 का होल स्क्वायर करेंगे तो 15,376 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी, सॉरी सी आपका बिल्कुल यहाँ सही होगा। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और इनका HCF 12 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है भी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो आपको यहाँ पर दिया है, यदि दो संख्याओं का देखिए गुणनफल दिया है, तो गुणनफल मतलब इन्हीं का दोनों को गुणा करके रखा गया, तो ये गुणनफल ही तो है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये 864 यहाँ रख दोगे, ठीक है, इक्वल टू लगाओगे, ठीक है। और एलसीएम आपसे पूछा गया है तो एलसीएम ऐसे लिख लो, गुणे HCF कितना है 12, ठीक है, रख दो भाई। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आप इसको काट लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, x मत मान लीजिए, एलसीएम निकालिए तो एलसीएम ही लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 864/12 कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बर सते 84 और 2 बचा 24, 12 दूना 24, 72 आएगा इसका आंसर, ठीक। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट संख्या गुणे द्वितीय इक्वल लगाना है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। चलिए भी आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये है आपका अनुपात समानुपात से प्रश्न है, कहने कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं, बी और ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं, तो बी को जो है ए से कितनी मिलती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कैसे निकालते हैं, हम मान लीजिए, चलिए ए का निकालते हैं। पहले ए का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 3 टोटल लिखेंगे, ठीक है, 39 इंटू जिसका निकालना ए कितना है 4, ठीक है, और टोटल इनका जोड़ देंगे 9 4, रेशियो का सम, क्या भाई रेशियो का सम, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, यही तो होता है 9 4 13। तो यहाँ 13 नीचे रख देंगे, काट देंगे, 13 39 बराबर 4 3 12, ए का कितना आया 12 का। इस तरह बी का निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे 39। अब जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, लेकिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 नीचे आएगा। अब बी का कितना है रेशियो? 9 है। ठीक है, 9 है, काट दीजिए। 13 39, कितना आया? 27, 9 तिरिक 27। अब यही आपको क्या करना है? अंतर निकाल लेना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बी को ए से कितनी अधिक मिली, बी वाले को कितना अधिक मिली ए से, तो भाई 27 माइनस का 12 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ए को कितनी 12 मिली है, बी को 27, तो घटाएंगे कितना आएगा है? तो 15 आएगा भाई, 15 आएगा घटाने पर। 27 में से 12 गए 15। ठीक, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको बी इक्वल टू लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, रेशियो जिसका निकालेंगे उसका निकालेंगे, नीचे रेशियो को दोनों को सम करके डिवाइड कर देंगे, उसको उसका पार्ट निकल आएगा, उसी प्रकार अगले को निकाल देंगे। ठीक है, तो उसमें कहा है कि दोनों जब निकल आएगा तो दोनों को आपस में घटा देना, तो वही जो अंतर होगा वही उस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी को ए से कितना अधिक मिला है, तो ये 15। ठीक है, चलिए आज देखते हैं अगला है। कहीं सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास के बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया गया था? मतलब आपको निकालना है कि त्रिशला ने कितना निवेश किया था, इसमें त्रिशला का धन निकालना है। तो इसको सिंपल से कैसे हम करेंगे भाई? देखिए 2250। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? ऊपर लिखेंगे इनटू। देखिए 2250 का कारोबार आरंभ किया, कौन का? सोहेल। तो भाई सोहेल क्या है, 12 महीना पूरा लगाया है ना, तो 12 से गुणा कर देंगे, बटे लगाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 3 मास बाद जो है त्रिशला जो है 3 मास बाद, कहने का मतलब है 3 माह बाद, तो कितने माह उसने पैसा लगाया? अरे भाई टोटल 12 माह होता है, 3 माह घटा दोगे बाद लगा रहे हैं ना, तो ये 9 माह के लिए तो लगाएगी, 3 माह बाद लगा रहा है ना, मतलब उसने सोहेल पहले काम शुरू किया, लेकिन 3 माह जो है बाद जो है त्रिशला जो है शामिल होती है, तो 3 माह तो घटा देंगे 12 में, तो 9 माह के लिए वो तो साझेदारी की है। फिर हमको त्रिशला का फिर धन नहीं पता, यक्स लगा देंगे। ठीक है, मान लेंगे उसका धन यक्स है, और आपको बस अब रेशियो लाभ में जो बटा इक्वल टू 25, रेशियो का मतलब क्या होगा? 25/24। यही काट पीट कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं भी। देखिए 3 चौको 12 होता है, 3 त्रिक का 9, ये कट गया। ठीक, यहाँ से 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए 5 से काट लीजिए, 5 बचे 25 और 5 चौको 20, 5 बचे 25 और 0 ये उतर जाएगा। ठीक है, और ये 5 9 45 पूरा 90 आ जाएगी। ठीक है, 90 हो गया। अब ये यहाँ पे 8 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यक्स इक्वल टू क्या आएगा? नीचे यक्स बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 4 भी अभी बचा है। ठीक है, 4 भी बचा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 गुणे 4 गुणे 8, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। ठीक है, देखिए 9 चौक 36, 360 हो गया, 360 गुणे 8 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर सही वाला कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी नंबर सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए भी, कोई दिक्कत नहीं। 0 देखिए 8 6 48 के 8, कैरी 4 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, 4 28। ठीक है, तो ये 2880 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि त्रिशला जो है 9 माह ही का अपना धन निवेश की है, क्योंकि 3 माह बाद, तो टोटल 12 माह हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आइए देखते हैं अगला, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए भाई अगला देखते हैं। देखिए चुनाव से संबंधित प्रतिशत से प्रश्न है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। ठीक है, और वह दूसरे उम्मीदवार को 65 से 24 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, चलिए भी देखते हैं, करते हैं इसको। तो देखिए, तो आप जानते हैं कुल वोट 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब देखिए जो है एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिला है। ठीक है, 57% इसको मिला है, तो भाई बच्चे हुए को कितना? 100 में से अगर 57 घटाओगे तो 43 बचेगा। ठीक है, 43% दूसरे पर्सन को मिला है ना। अब ठीक है, और ये जो है दूसरे उम्मीदवार को इतना वोटों से हरा देता है, मतलब यही तो अंतर हुआ ना, यही अंतर हुआ, तो इनका परसेंटेज का अंतर ही इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा, तो परसेंटेज का अंतर निकाल लेते हुए, तो प्रतिशत का अंतर कितना निकल के आएगा आपका? देखिए 7 में से 3 4 और 1 14%। ठीक है, 14%, और यही 14% इसके अंतर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 6500 दिखा देंगे, 6524। भाई काट पीट कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे
डिवाइड कर दीजिए, 14 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका काटेंगे तो 4 6 6, मतलब 466 जो है इसका आ गया, ठीक है, 1% का, ठीक है। 1% का निकाल के आया कितना, 466। अब 466 में जो है कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 466 में ये आपको करना है, क्योंकि दूसरे को कितने परसेंट वोट मिला है, 43% हारे वाले को, तो 43 लिख दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 20,038 जो है, इसको जो है हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिलेगा, ठीक है। हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 20,038, तो ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए टोटल 100% था, 100% में कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है वह 57% वोट मिलता है एक को, तो दूसरे को जान लो ऑलरेडी भाई कितना, 100 में 57% घटा दोगे तो 43% उस दूसरे बंदे को मिलेगा। इनका डिफरेंट निकाल लेंगे तो 14% आ रहा है, 14% ही जो जीत हुई है भाई उसका अंतर है, ठीक। तो उसको अंतर दिखा देंगे, 14% इक्वल टू दिखा देंगे 65 से 24, तो काट देंगे तो 1% बराबर 466 आ जाएगा, और उसका जो है यहाँ 43% पाया है तो 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका हारे हुए उम्मीदवार को वोट निकल आएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 4 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर, ठीक, 20% लाभ होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आइए इसका निकाल लेते हैं, वस्तु का कुल मूल्य, ठीक है। तो देखिए 10 गुणे 7, ठीक है, प्लस 7 गुणे 11, ठीक है, प्लस 15 गुणे 14, ठीक है। तो ये आपको निकालेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 गुणे 7 70, और 11 की दर से 9, ये देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, 11 के 9 से 10 9 मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये 11, ठीक है भाई, तो 11 9 99, ठीक है, प्लस, और ये आप गुणा करेंगे 15 चौको 60, 15 करना 15 15 6 21, तो ये आ जाएगा 21 110, सॉरी 210 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल, तो यहाँ पे, ठीक है, 9 और 9 1 10, 10 7 17 आ जाएगा, ठीक है, और 2 1 3, ठीक है। तो 379 आया, ठीक है। ये आपका इतना टोटल जो है मूल्य आया वस्तुओं का, ठीक है। और देखिए अब इसको जो है, वस्तुओं की संख्या कुल कितनी है, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितनी वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं, 14 वस्तुएं और 9 वस्तुएं। तो इन टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 30, ठीक है। औसत निकालना है तो औसत कह रहा है ना, औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, तो कैसे करेंगे, देखिए 379 बाई क्या करेंगे, औसत 30 वस्तुएं हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका 120% क्या हो, लाभ हो 100, ठीक है। अब इसे काट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काटिए भी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से, ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पे ये वाला 0 कर लीजिए, ठीक है, चाहे बाद में करिए, ये 0 करिए, और ये देखो 4, ठीक है, 3 चौक 12, ये कट गया, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 गुणे 379 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1516 आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे 1516, और नीचे आपका कितना है 100, ठीक है, 100 डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.16, ठीक है, 15.16, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 379 बाई 30 इंटू 120 अपन 100 करेंगे ना, यहाँ पे 100 आपका बचा है, तो ये आपका 4 गुणे 379 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1516 आएगा, 1516 नीचे 100 है, डिवाइड कर देंगे तो 15.16 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपके यहाँ। अगला देखते हैं, करें उस समय अवधि को ज्ञात करें, देखिए यहाँ पर टाइम निकालना है, को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर पर
331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। चलिए भाई इसको देखते हैं। तो जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है ए इक्वल टू क्या होता है, पी ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस आर बाई 100 होता है के पावर टी होता है। ठीक, यही हमको टी निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ पे हम अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट मतलब ए, ठीक है, ए आपका मूल चक्रवृद्धि मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है कैसे निकलेगा, सी आई प्लस पी होता है ना, तो यहाँ पे 1000 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो गया, 331 हो गया तो क्या कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 1331 अमाउंट निकल आया। अब इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। ठीक है, इसी पर रख देना है। तो देखिए 1331, ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 10% बाई 100 तो ये रहेगा। ठीक है, और पावर टी। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लीजिए तो ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1331 बटे 1000 इक्वल टू पी को हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस, अब इसको देखिए ब्रेक कर लीजिए, यहाँ 10 एक जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 10 का 10 11। तो यहाँ पे आप काट दीजिए ये। ठीक है, तो 10 का 10 से 11 बटे 10। ठीक है, 11 बटे 10 का पावर टी। ठीक है, टी हमको निकालना है। अब देखिए 1331 और 1000 ये स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका क्यूब है। कितने का, ऊपर 1331 11 का क्यूब है, नीचे 1000 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 11 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, और टी 3 हो जाएगा, और बराबर जो है कितना हो जाएगा 11 बटे 10 की पावर टी। ठीक, तो अब देखिए बेस जो है इक्वल हो जाते हैं तो पावर भी बराबर हो जाती है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, मतलब 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कहने की ए जो है बी से आधा कुशल है, जो देखिए जो किसके लिए आता है वो इसके बी के लिए आएगा, जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है भाई। देखिए ये जो है हम ए बी सी लेंगे। ठीक है, तो हम सी को क्या मानेंगे, 2। ठीक है, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना है। 3 गुना मतलब किसके लिए कह रहा है, बी के लिए। तो बी को 3 गुना होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 6 कर लें, 6 का 2 3 जाकर डिवाइड करेंगे, 3 गुना है नहीं आया। और इसको फिर कितना माने, ए को, ए कह रहा है बी से आधा है, तो मतलब कितना करें, इसको 3 करें तभी आधा होगा भाई। अगर 6 को आधा करेंगे तो 3 ही तो आएगा। ठीक, तो ये आपका बन गया। ठीक है, ये जो है किसका, क्षमता का रेशियो आ गया, क्षमता का। ठीक है, अब देखिए, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए काम सी के दिनों में पूरा कर सकता है, सॉरी बी का यह अकेले काम 6 दिनों में, मतलब बी का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य बराबर, देखिए बी का कार्य क्षमता कितनी है 6, और समय कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये कुल कार्य निकल आएगा। कुल कार्य कितना है 36। ठीक है, ये जो है आपका 36 आया, और इन रेशियो को आपको जोड़ लेना है, 36 9 9 2 11। तो 36, अब यही तो मिलकर काम करेंगे ना, तीनों मिलकर करेंगे, तो इनका जोड़ेंगे तो 36 9 9 2 11 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए भी डिवाइड करके, तो यहाँ पे 11 33, फिर आपका कितना बचा 3, 11 दूना दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 11 दूना 22, फिर आपका कितना बचा 8, 80 हो जाएगा, 11 7 77। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भी, इनका हम पहले क्षमता में रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो कितना आया 3 3 6 2 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे। देखिए 6 की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 कार्य कर सकता है, तो 6 दिनों में 36 काम करेगा भाई। तो 36 काम आ गया, कुल कार्य आ गया। ठीक है, कुल कार्य आ गया तो 11 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको मिला के काम करवाना है, तो उनका कुल इनकी कार्य क्षमता जोड़ के डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटे की बजाय 12 किमी प्रति
घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किमी अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले मतलब 8 किमी प्रति घंटे से चल रहा था और वह कह रहे हैं कि 12 किमी प्रति घंटे से गति चलता है तो वह 54 किमी अधिक चल सकेगा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है, तो आपको दूरी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे गति होती है। ठीक है, चाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो माना वह दूरी कितनी है, x। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, x भाई दूरी की तरफ x लिखेंगे। ठीक है, और बटे 8 लिखेंगे। समय जो है पहले वाले के लिए 8 इक्वल लगा देंगे और कहें कि 12 किमी प्रति बढ़ा दे रहा है तो और दूरी कितनी कि 54 किमी अधिक दूरी तय करना है तो x प्लस 54 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो जाएगा तो x प्लस 54 दूरी हो गई बटे आपका यहाँ पे 12 किमी प्रति घंटा। ये आप काट लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये x प्लस 54 क्यों किया, क्योंकि वह 54 किमी अधिक चल सकेगा। ठीक है, इसलिए एक पहली दूरी हमारी x थी, उसने ज़्यादा किया तो 54 जोड़ देंगे। काट लीजिए भाई, 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप जानते हैं, तो 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 54 दूना 108। ठीक है, 108 हो गया। ठीक है, अब इसे देखिए x इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब कि 3x है, x इधर 2x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस का 2x घट जाएगा तो x ही तो बचेगा बराबर 108। ठीक है, 108, तो आंसर देखिए इसका 108 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल दूरी क्या हो जाएगी, उसकी वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, 108 किमी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर देखिए 108। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए ये औसत का प्रश्न है। ठीक है, औसत का प्रश्न कह रहे कि एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किग्रा है तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार होगा। तो ये निकालना है। तो भाई सेक्शन ए का कुल योग निकाल लेंगे, सेक्शन बी का कुल योग निकाल लेंगे, फिर उसको हम औसत जानते हैं कुल योग बटे कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे और आपका औसत निकल आएगा। तो भाई सेक्शन ए का निकाल लेते हैं। सेक्शन ए का कुल योग, ठीक है, योग 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 बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए 36, ए में 36 मान लीजिए बच्चे हैं और उनका औसत कितना दिया है 40, तो 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, निकल के कितना आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 3 12 2 14, 1440 आ गया। ठीक है, 1440। और अब इस प्रकार निकाल लीजिए सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन बी का कुल योग, बी का कुल योग, तो भाई क्या करेंगे इसी प्रकार, तो 44 गुणे कितना है 35। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए औसत दिया है 35। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कुल योग निकल आएगा, तो 44 गुणे 35 मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1540। ठीक है, 1540। ठीक है, अब आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए 1440 जोड़ेंगे और 1540 कितना आएगा भाई, तो ये जोड़ेंगे निकल कर कितना आएगा 2980 आ जाएगा, 2980 आ जाएगा। अब नंबर आप स्टूडेंट टोटल जोड़ेंगे तो कितना है, ये जाएंगे देखिए 36 और 44 जोड़िए, 36 और 44 कितना आ जाएगा भाई 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 और यहाँ पे 24 5 58, 8 7 56 हो जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट ले जाएंगे तो आप यहाँ पे 25 बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, तो 37.25 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कहाँ नीचे है। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे ना, आप दोनों जितने ए में सेक्शन में स्टूडेंट है और उनका औसत निकाल लेंगे, कुल निकल आएगा। इसी प्रकार बी में जितने बच्चे हैं उनका औसत से गुणा कर देंगे तो कुल योग आ जाएगा। अब जानते हैं कुल योग बटे कुल संख्या, विद्यार्थियों की संख्या टोटल 80 हो जाएगी और कुल योग जो है 2980 डिवाइड करके आपका आंसर 37.25 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। ये है ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 37, तो बी नंबर आपका यहाँ देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए ये आपका आयत से आया है प्रश्न। ठीक है, क्षेत्रफल से। चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, भूखंड का परिमाप बताइए। तो परिमाप ज्ञात करना है। चलिए भाई परिमाप ज्ञात करते हैं। देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, तो बना लीजिए, ये आप मान लीजिए आयत हो गया। ठीक है,
तो लंबाई चौड़ाई x मान लीजिए और कह रहा है कि लंबाई जो इसकी 3 गुना है, तो 3x लिख लेंगे भाई। 3 गुना मतलब 3x ना। चलिए तो अब फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर, आपको क्षेत्रफल दिया है, जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, रख दीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 768 दिया है, 668। ठीक है, 668 इक्वल टू कितना दिया है? देखिए अंगुली से लिखना पड़ रहा है, तो हमारे पास पेन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर लिखने में दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई 3x हो गया और चौड़ाई x हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 768 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा भाई 3x² हो जाएगा। काट लीजिए 3 से पहले इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18 कितना है? 256 बराबर x² हो जाएगा। तो x² 256 किसका स्क्वायर है? अंडर रूट x² आता है तो अंडर रूट निकालते हैं ना, तो इसका अंडर रूट निकल आएगा। ठीक है, ये जब x² बराबर इतना है तो इसका x बराबर x बराबर हो जाता है भाई, ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, जो 256 कितना है? 14 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए चौड़ाई तो x कितना आ गई? 14 आ गई, और 14 और लंबाई 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगी? 3 × 14। ठीक है, 3 × 14, 14 कितना आ जाएगा भाई? 16 है, सॉरी कितना? अरे यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर है ना, वही कह रहे हैं। यहाँ कहाँ 14 का स्क्वायर होगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर है भाई, 256 16 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो ये लंबाई कितनी आ गई? वो चौड़ाई कितनी आ गई? 16 आ गई। x मान तो अभी आपने x कितना माना था? ये लंबाई हो गई। ठीक है, 16, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 × 16, 16 48। ठीक है, ये लंबाई हो गई, सॉरी। तो लंबाई कितनी आई? 48। ठीक है, मीटर में तो मीटर में 48 मीटर आ जाएगी। अब क्या करना है? तो आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। ठीक है, ये लंबाई, ठीक है भाई, यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, तो आपका चौड़ाई जो है 16 ही है। ठीक है, चौड़ाई 16 गई, लंबाई 48 आ गई। ये आप देख लीजिए, 3 गुना है तो आप ऐसे करिए, मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 48 आपकी क्या आई? लंबाई आई, और चौड़ाई 16 आई। अब इसका परिमाप आप निकाल लीजिए। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का 2 ब्रैकेट में L + B होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। L आपकी 48, ठीक है, और B कितना है? चौड़ाई 16 है, तो 48 16 कितना हो जाएगा भाई? ये 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 दूना, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 2 ब्रैकेट में 48 + 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 और गुणे 2, ये 2 आगे लगा ना 2, तो कितना आ जाएगा? 128। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो माफ करिएगा, कभी लंबाई कभी चौड़ाई में हमने बोलने में गलत किया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि 3 गुना है तो वो लंबाई होगा, और ये x है तो लंबाई वाला ज़्यादा होगा। तो 48 आपकी लंबाई आई थी, और चौड़ाई क्या आया था भाई? 16 आया था। तो इनका परिमाप आप जानते हैं, 2 ब्रैकेट में L + B, तो दोनों को लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, आएगा 64, 64 से 2 से गुणा कर देंगे, 128 आंसर आपका यह सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु है, तो ये बी की आपको वर्तमान आयु बताना है। देखिए 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले हमें वर्तमान में लाने के लिए हमने क्या कहा? वर्तमान में लाने के लिए 8 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4x, ये ए बी हो गया। ठीक है, तो 4x इसका मान लीजिए 5x है। ठीक है, माना जो है ए और बी की आयु जो है 4x 5x हो गया। लेकिन भैया 8 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो हमको वर्तमान में निकालना है ना, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे? 8 यहाँ पे जोड़ देंगे, 4x + 8 हो जाएगा, 5x + 8 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई? वर्तमान की हो गया। अब कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो अब इसमें 12 और जोड़ देना है। ठीक है, तो 4x + देखिए 12 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 यहीं कर दे रहे हैं। ठीक है, 5x और 12 8 इसमें भी जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका निकल गया। अब यही रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 4x + 20 बटे 5x + 20, और बराबर कितना हो जा रहा है? 13/15। ठीक है, 13/15, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 15 चौको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, फिर भी, और 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा,
और इक्वल टू लगा दीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 पचे 65 आ जाएगा और प्लस 13 दूनी 26 260 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 65 यक्स है ये। ठीक है, 65 यक्स में 60 यक्स घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 यक्स बचेगा। ठीक है, 5 यक्स बचेगा और यहाँ पे 300 में से 260 उधर घट जाएगा ना, 300, तो 300 में और 260 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो ये आपका बचेगा 40। ठीक है, बराबर 40। तो यक्स डिवाइड कर देंगे तो काट देंगे, 5 40, यक्स बराबर निकल के आया कितना भाई, 8। कितना आया, 8 आया। ठीक है, 8 आया। तो अब हमको किसकी वाई निकालना है, ये हमें बी की वर्तमान आय। तो बी की वर्तमान आय कितनी है, ये 8 एक्स प्लस 5। तो देखिए 5 एक्स प्लस 8 है, तो 5 गुणे 8 प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, वर्तमान ये हमको ध्यान देना है। तो 5 8 40, 5 8 40, 8 48। ठीक, 48 ईयर आ जाएगी, बी की निकल गई। ठीक, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकाल लेना है। आइए देखते हैं अगला है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको एकदम सिंपल से लगाएंगे। ये जो है 9 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 14 से भाग दे देंगे, 14 से भाग दे देंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, और 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 14 पंचे 70, 14 छंग 84 ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब 7 बार जाएगा तो कितना आएगा, 81 में 70 गए 14। ठीक है, 14 पंचे 70 होता है, तो 11 बचेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी संख्या कह रहा है कि वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग कर देना और 14 से भाग देना, आंसर निकल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका। कह रहे यदि दिए गए समीकरण सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को और दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब आपको -1 लाना है, ये आपका समीकरण है। तो इसमें कौन सी संख्या जो है आपको 3 के दरे 30 रख दे, 30 के दरे 3 रख दे, गुणा के दरे प्लस रख दे, प्लस के दरे गुणा रख दे, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका सही बैठेगा। तो देखिए इसमें आपको कभी भी इस तरह से आए प्रश्न तो हमेशा पहला नहीं करना है, क्योंकि पहले तुरंत नहीं रखता है, या तो सी रखेगा या तो डी रखेगा। ठीक है, ऑप्शन, तो हम डी वाला यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, बदलते हैं। ठीक है, देखिए 15 और 18, देखिए 18 के दरे 15 रख देना है। ठीक है, भागे 3 लगा देना है, -30, अभी ध्यान देना है प्लस माइनस को भी चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ प्लस आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ माइनस रहेगा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 15 को तो चेंज करना है 18 में, तो माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, -18 हो जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस में बदलना है, और गुणा को कुछ नहीं करना, 2 इक्वल टू हमें -1 लाना है। चलिए इसे काटते हैं, तो देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 5 यहाँ से निकल आया, प्लस 30 आया। ठीक है, और देखिए माइनस का 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 5 35 माइनस का 36, देखिए जिसका ज़्यादा रहता है घटाएंगे तो उसका वाला सिंबल आता है, तो माइनस का 1 आएगा। देखिए 35 माइनस का 36 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का मतलब कि डी वाला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चेक करना है, हमेशा सी वाला और डी वाला ही ऑप्शन चेक करना है इन प्रश्नों में, वरना 4 प्रश्न चेक करेंगे तो आपको 4 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई एक टाइम पहला चेक करें, दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, फिर सब चेक करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है और टाइम टेकन होता है। तो आपको ऐसे ही इस प्रश्नों को सी नंबर और डी नंबर पहले चेक करना है। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है और सर्वांतर 2 है, तब पहले 6 पदों का योग क्या है। ठीक है, पहले 6 पदों का योग क्या है, तो दिया है भाई, तो ए बराबर देखिए -5 दिया है प्रथम पद, इसे ए बराबर प्रथम पद, डी मतलब सर्वांतर होता है। ठीक है, डी बराबर क्या है आपका 2। ठीक है, माइनस का 5, और एन बराबर कितना दिया है 6, और एन पदों का योग हमने आप पढ़े होंगे, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट 1 डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, रख दीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए। 6/2 फिर 2 गुणे, देखिए माइनस का 5 रखेंगे, ए बराबर -5 प्रथम पद है। ठीक है, एन बराबर 6 -1, और डी का कितना मान है 2, डी का मान 2, और देखिए ऊपर नहीं है नीचे है, ये डी नीचे है, पावर में समझ लीजिए, यहाँ पे हम लिख दिए ना, नहीं तो फिर लिख दे रहे, नहीं यहाँ लिख देते, नहीं आपको कहेंगे पावर लगा दिए। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 देखिए 5 माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये ब्रैकेट में 6 से पहले घटा लेंगे, 6 में से माइनस अगेन 5 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और ये 5 आएगा, 5 में डबल करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको देखिए, माइनस का 10 प्लस का 10 जीरो हो जाएगा। अब जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया जीरो ही तो आएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अब देखिए क्या है, अब आपको नीचे देखिए, ये आपको समझ में आ गया ना जीरो कैसे आया था। ठीक है, उसी में रख के हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उसकी आय के स्रोतों को दर्शाती है। कहने का मतलब है कि आपको अब तालिका वाला प्रश्न आ गया, जो ग्राफ तालिका से आता है प्रश्न, 2-3 टे आएगा, उसका प्रश्न है। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। टेबल देख लीजिए भाई, टेबल कह रहा है कि ये स्रोत है। देखिए ये टेबल का अध्ययन करिए पहले। देखिए स्रोत है, देखिए अमित है, सुरेश है, नितिन है, अरुण है, इनकी है वेतन। अमित का जो है वेतन जो है 35,000 है, 38,000 इनकी है, सुरेश की ये है। ठीक, एरियर है 6,000, 63,100, 5,000, 7,500। ठीक, और बोनस है, ये है ओवर टाइम अगर कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है। ठीक है, ये टेबल हो गई भाई। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहे हैं कि अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर नितिन और वरुण दोनों का कुल एरियर से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखिए ये टेबल आप पहले स्क्रीनशॉट मान लेंगे, फिर आपको दोनों को एरियल जोड़ के देखना है। ठीक है, नितिन और वरुण का। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए अमित और सुरेश का, देखिए ये एरियर में देखना है, ये है। ठीक है, तो अमित और सुरेश का इन दोनों को जोड़ लेना है, फिर कुल कह रहा है ना, और नितिन और वरुण, भाई नितिन और वरुण दोनों को जोड़ लेना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कम आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो निकाम निकालते हैं, यहीं पे निकालेंगे, वहाँ देखिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अमित और सुरेश का जोड़ लीजिए। अमित और सुरेश देखिए 6,000 और 63 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12,300 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए भाई 6,000, 6300। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया 12,300। ठीक है, ठीक है, अब इनका निकाल लीजिए, नितिन और वरुण का 5,000 जोड़िए और 7,500, ये निकल के आएगा 12,500 आएगा, 12,500 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हीं को कहने की दोनों के कुल एरियर से कितने प्रतिशत कम है, जिसका कंपेयर करेगा उसी को नीचे लिखना है। तो नितिन वाला और वरुण वाला नीचे लिखना है। ठीक है, पहले तो इन्हें कम कितना है इनको सब्ट्रैक्ट करिए भाई, कितने का अंतर है, इनका अंतर निकालिए। इनका अंतर आप निकालेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़े हैं। ठीक है, और इनका जोड़े हैं, तब ये आया है 12,300 और 12,500। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर देखेंगे तो इनको देखिए अंतर कितने दिख रहा है। मान लीजिए लास्ट लीजिए, देखिए 300 और 500 है, आगे तो सेम है, तो मतलब 200 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 200 बटे किनका, किनसे कम ये करा है, कुल एरियल से प्रतिशत कम है, जिससे करता है तो नितिन और वरुण का नीचे आएगा। तो ये 12,500 इनका काट लीजिए भाई, कितना आएगा, ये गए ये गए। ठीक है, 2 कट गए, तो अब इनको और काट लीजिए। ठीक है, अच्छा परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो भाई, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, आप काटिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर कितने बचे, 200, नीचे बचे कितने, 125। ठीक है, काट कर लीजिए, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1.6 है। ठीक है, 1.6 है, प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है, काट लीजिएगा इसको आराम से, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, दोनों को जोड़ लेना है, फिर उनका अंतर ले लेना है, फिर नितिन और वरुण के जो योग आया है उनको जो है डिवाइड कर देंगे अंतर को, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रतिशत निकल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा देखिए हो जाएगा, 1.6 वाला। देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, भी जोड़ना घटाना जो भी रहता है। देखिए वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो निकाल लीजिए भाई, वरुण का बोनस कितना है, अब फिर ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ देखना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई वरुण का बोनस कितना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बोनस है, बोनस कहाँ, ये है बोनस, ये है, तो वरुण का देखिए बोनस ये है 1240। ठीक है, 1240, और अमित और नितिन का देखिए बोनस, अमित कहाँ भी, ये अमित है और ये नितिन है। देखा 1,000 1,000 2,000, तो यहीं पे कर दें कि वहाँ पे चले। चलिए 2,000 याद रखिएगा और 1240 तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वरुण का कितना है, 1240। ठीक है, और
वरुण का बोनस, ठीक है, वरुण का 40 आया है। और देखिए अमित और नितिन का 1,000 था तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ना है 2,000, इन्हीं का अंतर निकाल लेना, ठीक है, इन्हीं का अंतर देखिए निकालेंगे। तो 2,000 में आप 2,000 में 1240 घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, 760 का तो आएगा ना। अब इनका क्या करना है, 2,000 से अंतर निकालना, 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 का 2,000 से डिवाइड इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, यही तो नीचे निकालेंगे ना जिससे कंपेयर करेंगे। काट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आया, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 38 आया। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं कि वेतन के अलावा सभी स्रोतों से किसकी आय उसके वेतन के 25% से अधिक है। मतलब कि वेतन को छोड़कर और सबको इनको जोड़ना है, फिर उनका जो है वेतन का 25% निकाल लेना है, तो किसकी ज़्यादा आएगी। तो ये कहो तो कराएं, या तो आप करेंगे या तो हम बता दें, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, बताइए, देखिए क्या क्या करेंगे। आइए देखते हैं, बताते हैं। यहाँ पे आप उसको करिएगा फिर घर पे, आइए हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इनको जोड़ लेना भाई, इनको ठीक है, क्या करेंगे, इनको आप जोड़ेंगे, जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे बताने वैसे करिएगा। जोड़ेंगे अलग अलग, इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो आएगा फिर इनका 25% इनका निकाल लेना, मतलब 3500 का 25% आप निकाल लीजिएगा, ठीक। फिर इससे इस बंदे से कंपेयर करा लेना, अधिक है या कम आएगा। इसी तरह से इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, इसका इनके कंपेयर करना, जिसका जो पूछा है अधिक कम उसमें जो है आपको मिल जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर जो है इनका यही ऑप्शन इसका मिल जाएगा, अधिक इनका आएगा। तो आप निकाल लेंगे ना, नहीं निकालेंगे तो बताइए, कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इसको जोड़कर क्वेश्चन करा दें, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।